जिनके चरण में सुर असुर सादर झुकाते शीश को, मेरी विनय युत वंदना उन जीन वीर जगदीश को। मेरी विनय युत वंदना उन जीन वीर जगदीश को। परात्पर गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली, अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे। सकल जगत गीत कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्दी चारिणी प्रमाणी छे। उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मपाई में मानी छे। अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय, जिनेश्वर ताणी जाणी तेणे जाणी छे। गुरु राज ताणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। नत्वा जिनेन्द्रं गत सर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च, श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेर्यं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय, विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। ओ जय जिनेन्द्र, जय सद्गुरु। तत्व चर्चा में श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका अपने रिवीजन चल रहा है। अध्याय 3 प्रश्न संख्या 358 है ना। हिंदी में 358, गुजराती में बराबर। संज्ञा किसको कहते हैं? गुजराती में संज्ञा कहवाय अने हिंदी में संज्ञा कहवाय, संस्कृत में संज्ञा कहवाय। अलग अलग भाषा का उच्चारण। तो संज्ञा किसको कहते हैं? उत्तर, अभिलाषा को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा अलग अलग अर्थों में होता है। संज्ञा के कितने अर्थ हैं? कहीं कहीं संज्ञा का अर्थ नाम भी होता है। इसकी संज्ञा पंखा है। जो 3 पंख वाला होता है और चलता तो हवा देता है, उसकी संज्ञा पंखा है। इनकी संज्ञा रिहंत है। इनकी संज्ञा ये, तो ये संज्ञा किस अर्थ में आया? नाम के अर्थ में आया। एक संज्ञा का मतलब होता है सोच विचार। सोच विचार करना, जिसके मन होते हैं उसको संगी कहते हैं। संगनी तो जो सोच विचार वाले प्राणी होते हैं, तो मन का अर्थ भी संज्ञा होता है। एक होते हैं संस्कार, उसको भी संज्ञा कहते हैं कि भाई इसके संस्कार इस प्रकार के थी, संज्ञा। तो यहां वो संस्कार और अभिलाषा के अर्थ में है। तो यहां अभिलाषा का मतलब संस्कार से अर्थ लेना।
तो जीव की अनादि से अज्ञान से चल रहा है, इसलिए उसकी कुछ अभिलाषाएं हैं वो निरंतर चल रही हैं। कोई पर्याय ऐसी नहीं है कि जिसमें ये 4 प्रकार के संस्कार नहीं हो। बाकी संस्कार कम ज्यादा हो सकते हैं, पर ये 4 संस्कार तो होंगे होंगे और होंगे। कौन कौन से हैं? तो 359। संज्ञा के कितने भेद हैं? उत्तर 4। बोलो। आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। आहार का मतलब भोजन की इच्छा, भोजन की अभिलाषा, भोजन करने के संस्कार। संस्कार उसका नाम है कि जिसके लिए प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती, सीखना नहीं पड़ता, अपने आप जो प्रवृत्ति होती है उसका नाम संज्ञा संस्कार कहलाता। तो भोजन करने के लिए किसी भी जीव को सीखना नहीं पड़ता, प्रैक्टिस करानी पड़ती है? नहीं करानी। तेरे को ऐसे खाना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ऐसा नहीं। भूख लगी और जो मिला वो खा लिया। जिस जिस गति में जो जो भोजन होता है वो अपने आप सीख जाता है। अनादि से एकेंद्रीय जीव के आहार होता है कि नहीं होता है? वो कैसे आहार ग्रहण करेगा? स्पर्श से करेगा। 6 प्रकार के आहार होते हैं। कौन नाम बता सकता है? 6 प्रकार के आहार का नाम कौन बता सकता है? वीर पुरुष। हाँ, रेखा। कवलाहार, लेपाहार, नौकर्माहार, कर्माहार, ऊजाहार, तेजो लेपाहार। वेरी गुड। तो इसको हर चीज को क्रम से याद रखो। कर्माहार, नौकर्माहार, कवलाहार, ओजाहार, लेपाहार और मानसिक आहार। कवल कर्माहार किसको होता है? लगभग सब जीवों को होता है, पर मुख्य रूप से नारकियों को बताया। उसके भूख लगती है तो कर्म का उदय आता है और उसको भोग करके ही वो शांति होती है उसको, इसलिए उसको कर्माहार का। नौ कर्माहार किसको होता है? सभी जीवों को होता है नौ कर्माहार। तो कवलाहार किसको होता है? अरिहंत को होता है। कवलाहार किसको होता है? हाँ, तो कवलाहार मनुष्य और पशुओं को होता। देखो, तिर्यंच जब अपन ऐसा कहते हैं ना, तो तिर्यंच एक एकेंद्रिय से लगा करके संज्ञी पंचेंद्रिय सभी तिर्यंच कहलाते हैं। और जब हम पशु ऐसा नाम लेते हैं तो वहां संज्ञी पंचेंद्रिय इसी का नाम पशु है। ठीक है। और जब हम पक्षी ऐसा नाम लेते हैं तो संज्ञी पंचेंद्रिय जो खगचर होते हैं उड़ने वाले, उसी का नाम। तो पशु मतलब 4 पैर वाले संज्ञी पंचेंद्रिय तिर्यंच। तो जहां पशु ऐसा कहा जाएगा तो वह एकेंद्रिय आदि नहीं लेने का है, वहां तिर्यंच नाम आएगा। तिर्यंच सबकी सामान्य संज्ञा है, सबका सामान्य नाम है। तो वो तिर्यंचों को और मनुष्यों को कवलाहार होता है। मानसिक आहार किसको होता है? देवों को होता है। ओजाहार किसको होता है? ओजाहार। वेरी। हाँ हाँ, बराबर। तो मुर्गी वगैरह के ये ओजाहार होता है। और लेपाहार किसको होता है? हाँ, एकेंद्रीय जीवों को मुख्य रूप से लेपाहार होता। यहां मुख्यता और गौणता ही समझ लेना। हमारे भी लेपाहार होता है। बहुत प्यास लगी हो और आप स्नान कर लो ठंडे पानी से, प्यास बुझ जाएगी। तेल से मर्दन करो आप, तो आपको भूख खत्म हो जाएगी। आप सूर्य के प्रकाश में बैठो, आपकी भूख मिट जाएगी। तो ये कौन सा आहार ग्रहण किया हमने? लेपाहार ग्रहण किया। ऐसे सब आहार होते हैं। आहार संज्ञा कौन से गुण स्थान तक होती है?
आहार के संस्कार, भोजन करने की इच्छा कौन से गुण स्थान तक होती है? 13वें तक, 12वें तक? बोलो यश भैया, कुछ तो बोलो। 10वें तक नहीं, 9वें तक भी नहीं। हाँ, छठे गुण स्थान तक होती है। कहां तक होती है? भोजन की इच्छा केवल छठे गुण स्थान तक होगी, इसके बाद भोजन की इच्छा होगी नहीं। आहार संज्ञा 7वें गुण स्थान से आगे होती ही नहीं है। वहां पर क्षुधा वेदनीय कर्म का उदय होता है। उदय तो कहां तक होता है? 13वें गुण स्थान तक। परंतु भोजन करने की इच्छा नहीं होती, संज्ञा नहीं है वहां पर। कर्म का उदय होना और उस उदय के अनुसार होना ऐसा जरूरी, क्योंकि मोहनीय कर्म नहीं है, इसलिए उनके क्षुधा वेदनीय कर्म का उदय होते हुए भी भोजन की इच्छा नहीं होती है। हम जब ध्यान करने बैठते हैं, सामायिक करने बैठते हैं, और जब डीप ध्यान में चले जाते हैं तो किसी को खाने की इच्छा होती है? नहीं होती। जबकि क्षुधा वेदनी का उदय है कि नहीं? ऐसा। तो मुनिराज जब छठे गुण स्थान में आएंगे तभी उनको भोजन का विकल्प होगा, नहीं तो विकल्प होगा नहीं। उदय है तो भी विकल्प नहीं होना। विकल्प होने का नाम संज्ञा है, मात्र उदय का नाम संज्ञा नहीं। इसलिए यहां क्या वांछा। उदय तो 13वें गुण स्थान तक रहता है क्षुधा वेदनी का। हाँ, उसमें क्षुधा वेदनी भी आ गया। हाँ, आहार ग्रहण करते, आहार की इच्छा नहीं होती उनका। मोह नहीं है, इसलिए इच्छा कहां से होगी उनको? एक ही बात है। हाँ, ये मुझे मिले, वांछा, वांछित। भय संज्ञा कौन से गुण स्थान तक होती है? भय नाम में कहते भाग जाना। किसी से भागने की जो वृत्ति होती है ना, उसका नाम, ग्रहण करने की वृत्ति का नाम आहार, भागने की वृत्ति का नाम, डर करके भागना, उसको कहते हैं भय। वो कौन से गुण स्थान तक होती? 9वें गुण स्थान तक भय संज्ञा होती है। मैथुन संज्ञा, मैथुन संज्ञा एक दूसरे से मिलने की इच्छा, उसका नाम मैथुन संज्ञा कहलाता है। वो कौन से गुण स्थान तक होती है? हाँ, नहीं, इसकी भी, इसकी 9वें गुण स्थान तक है। हम्म, क्रिया नहीं होती है, इच्छा होती है। 9वें गुण स्थान तक। और परिग्रह संज्ञा कौन से गुण स्थान तक होती है? वो भी 9वें गुण स्थान तक, अभ्यंतर। आगे आगे इस प्रकार से इसको 10वें तक होती है। तो परिग्रह, लोभ, हाँ, 10वें तक होता, बात होती ही नहीं है उसका। 10वें गुण स्थान तक एकेंद्रिय आदि के मैथुन संज्ञा होगी कि नहीं होगी? होगी, प्रकट भी होगी। हाँ, प्रकट भी होती, अपने को पता पड़ता। हाँ, एक दूसरे से मिल जाते हैं, झूम जाते हैं, ये सब क्या है। और वो राजवार्तिक में आता है कि जो पौधे होते हैं ना, पेड़ पौधे, तो जब स्त्रियां अपना कोमल स्पर्श करती हैं तो वो खिल जाते हैं। कुल्ला करके उसके ऊपर डालते हैं तो उसको अच्छा लगता है। ये सारी चीजें उसमें आई है कि उनको भी किस प्रकार से वो संज्ञा पाई जाती है। क्योंकि नपुंसक वेदी होते हैं ना, तो स्त्री पुरुष दोनों से आकर्षण होता है उनको। हम्म
कौन? दोनों के। हाँ, पशुओं के भी होता है और पक्षियों के भी होता है और मनुष्यों के भी होता है। हाँ, कौवा भी खाता है, नहीं खाता है? हाँ, तो पक्षियों को भी होगा ना। हाँ, ऐसा। हाँ, ध्यान करते हैं उस समय पप बोलते हैं। हाँ, तो वो लार जाती है, तो कवलाहट ही है वो तो सब। हाँ, वो तो सब कवलाहट है। थूक गटकना वगैरह। इसलिए मुनियों के लिए कड़क कानून है। क्या कड़क कानून पता है? आपको आहार करने के बाद में जब आप कुल्ला कर लो और सब हो, इसके बाद आप अपनी थूक को भी अंदर गटक नहीं सकते हो। इतना कड़क कानून है। आपको उसको बाहर निकालना है। क्योंकि बाहर इसलिए निकालना है, अगर आप उसको अंदर कर लो तो वास्तव में आपके उसको अभक्ष का पाप लगता है, यूं का। क्योंकि एक बार वो अपने स्थान पे जहाँ श्लेष्म होता है वगैरह, वो अपने स्थान से बाहर आ चुका है। अब आपके उस स्थान से बाहर आने के बाद उसको अगर आप वापस अंदर लेते हो तो अभक्ष का वो दोष लगता है। इस प्रकार के कड़क कानून है। इसलिए उसको क्या करना है? उसका विसर्जन ही करना है। मल का हमेशा विसर्जन ही करना होता है। चलो आगे। और इसके संबंध में किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। मैथुन संज्ञा पेड़ पौधों के दो इंद्रियों को होती है कि नहीं होती है? देवों को, सर्वार सिद्धि के देवों के मैथुन संज्ञा है कि नहीं? हाँ, नहीं है? हाँ, तो क्या ब्रह्मचारी हो? अभी तो क्या है, मैथुन संज्ञा 9वें गुण स्थान तक होती है। वो कौन से गुण स्थान में? चौथे गुण स्थान में। इसलिए उनके भी है, पर वो अव्यक्त है। वो व्यक्त ब्रह्मचारी में नहीं आते। देखो कितना जोरदार सिस्टम है। हाँ, पर संज्ञा तो होती है, वो भी चौथे गुण स्थान में। ब्रह्मचारी कहे गए तो भी अविरति है उनके ब्रह्मचर्य का कोई नियम। वो तो वहां की वायुमंडल ऐसा है, प्रकृति जन्य उनके उदय नहीं है। जैसे ही सर्वार सिद्धि का देव यहां आता है और जैसे ही थोड़ा बड़ा हुआ, अब वहां उसने अरबों 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 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का मतलब स्त्री संबंधी विचार ही नहीं आए उसके। और यहां मनुष्य शरीर में जैसे ही पैदा हुआ, यहां जैसे ही आया और उसके सारे विकार चालू हो जाते हैं। अब बोलो, हम कहते हैं ना अभ्यास करेंगे, हम क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस कहां काम आई उसकी? तो वहां उन्होंने प्रैक्टिस भी नहीं की है। वहां उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किए। वहां तो सहज ही उस प्रकार का वेद का उदय आता ही नहीं है। और मनुष्य जीवन में क्या है कि हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये लाभ है, इसलिए ब्रह्मचर्य कहलाता है। यहां पर कोई ब्रह्मचर्य का नियम लेकर के उसके ब्रह्मचर्य में दोष लगता है तो भी ब्रह्मचारी है वो, और तो भी वो गुण स्थान से नीचे नहीं गिरता है। और वहां पर उसके वेद कषाय इतनी मंद है कि वो कभी अब्रह्म का सेवन ही नहीं करता है, तो भी उसके से नीचे गुण स्थान में होता। देखो क्यों? क्योंकि यहां प्रैक्टिस संभव। यहां जैसे ही वो वेद का उदय होता है और भेद ज्ञान के द्वारा उसको उपशम करने का प्रयत्न किया जाता है, तो यहां कर्म निर्जरा संभव है। उस वेद कषाय की, उसके निषेकों की निर्जरा कर रहा है वो। उदय में जैसे आए हैं समता भाव रख रहा है, अथवा जैसे भी जो कर रहा है, पर उसकी निर्जरा हो रही है। और वहां तो होती ही नहीं है। वहां जैसे पड़े हैं वैसे थप्पे के थप्पे पड़े हैं वहां पर। जैसे कोई गोदाम वर्षों तक एक जगह के, इसको खोलना ही नहीं अभी, तो वहां खुलता ही नहीं है वो गोदाम। मनुष्य में आएगा, उसके योग्य द्रव्य क्षेत्र मिलेंगे तभी खुलेगा, इसके बाद खुलेगा
देखो चक्रवर्ती जैसे सरवार सिद्धि में थे, यहां 96,000 रानियां रखते रखते ही नहीं रखते। तो वहां प्रैक्टिस कोई काम आती, अभ्यास काम, यहां का अभ्यास काम। इसलिए कर्म भूमि को, मनुष्य भव को कर्म भूमि, ये सब दुर्लभ इसलिए कहा कि कर्मों की निर्जरा केवल और केवल यहीं पर हो सकती है, अन्य जगह हो सकती। केवल आप सम्यक्त्व हर जगह प्राप्त कर सकते हो, संयम नहीं। 360 मार्गणा किसको कहते हैं? उत्तर, जिन जिन धर्म विशेषों से जीवों का अन्वेषण किया जाए उन उन धर्म विशेषों को मार्गणा कहते हैं। सबको पता है, जो जो धर्म जिस जिस प्रकार से, जो धर्म का मतलब यहां पर विशेषता, उन विशेषताओं में जीव होते हैं। तो कौन कौन सी विशेषताएं? तो 361। मार्गणा के कितने भेद हैं? मार्गणा मतलब मिलना, जहां जीव मिलते हैं उसको मार्गणा के 14 हैं। गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेशा, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संगनित्व और आहार मार्गणा। सबको 14 के 14 नाम याद हो गए? बोलो, पहला, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, आहार और चौथी। वेरी गुड। 362। ये रिवीजन चल रहा हो, ज़्यादा वो व्याख्यान नहीं चलेंगे। कोई ऐसी सूक्ष्म बात हो तो पूछ लेना बीच में पढ़ने में, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो। गति किसको कहते हैं? गति नामा नाम कर्म के उदय से जीव की पर्याय विशेष को गति कहते हैं। अब ये समझना कि गति नामा नाम कर्म के उदय से जीव की पर्याय विशेष को गति कहते हैं। गति का मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना, इसका नाम यहां पर गति नहीं है। यहां गति का मतलब उस पर्याय विशेष अर्थात परिणाम विशेषों की अवस्था की प्राप्ति होना, उसका नाम गति कहलाता है। तो जैसे ऐसा कहेंगे कि नरक गति, तो हमको क्या मानना? नरक गति का मतलब क्या होता है? नारकी के योग्य जीव के परिणाम होना। क्या? नारकी के योग्य जीव के परिणाम होना, इसका नाम नरक। मनुष्य गति क्या है? मनुष्य के योग्य जीव की चेष्टाएं होना। यहां परिणाम में दोनों, परिणाम और चेष्टाएं दोनों। देवगति क्या है? देव के योग्य जीव की चेष्टाएं होना। और तिर्यंच गति क्या है? तिर्यंच के योग्य जीव की चेष्टाएं होना। ये जीव की पर्याय है। एक जगह से दूसरी जगह जाना, इसका नाम यहां पर गति नहीं है। तो एक भव से दूसरे भव कौन सा कर्म ले जाता है जीव को? अभी यूं कहा कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, मनुष्य से स्वर्ग जाना, ये तो गति नाम कर्म ले नहीं जाता है। हाँ, तो इधर मनुष्य हैं तो मध्य लोक से स्वर्ग के किसी विमान में उत्पत्ति यहां से लगा करके वहां तक जो ले जाता है, स्थलांतरण कराता है, वो कौन सा कर्म है? गति नाम कर्म। तो यहां अभी स्पष्ट बताया ना कि गति नाम कर्म एक जगह से दूसरे जगह नहीं ले जाता, ये भव परिवर्तन कराता है। भव परिवर्तन का मतलब एक पर्याय से दूसरी पर्याय को प्राप्त कराता है, परंतु इसको उठा करके यहां ले जाना ये इसका काम नहीं है। समझ में आया? स्थानांतरण है वो उसका काम नहीं है। उसका काम पर्याय बदलना। जैसे आप देव से मनुष्य हो गए तो ये गति नाम कर्म से हो गए। पहले देव के योग्य चेष्टाएं थी, अब मनुष्य के योग्य चेष्टा होगी।
उस चेष्टा का नाम है वो गति नाम कर्म है। परंतु उस देव से मध्य, वो ऊर्ध्वलोक से मध्यलोक में आए, वो कैसे आए? आयु कर्म का काम तो वो नहीं है। आयु कर्म का काम तो एक पर्याय में स्थिर करने का है, विग्रह गति का भी काम नहीं है। हाँ, नाम कर्म तो सब है, वही तो पूछ रहे हैं क्योंकि ये पहले वाली परीक्षा में ही आया था। आया था कि नहीं आया था? कौन सा है? आ नु पूर्वी, अनुपूर्वी नाम का एक कर्म है, वो ले जाकर के वहां पटकता है। अनुपूर्व के दो काम है, एक तो पूर्व भव जितना विग्रह गति में आकार रखता है, जैसे मनुष्य से देव में गया तो विग्रह गति में एक समय, दो समय, तीन समय, तो वो कौन से आकार के प्रदेश होंगे जीव के? तो पूर्व में जो था वही आकार के होंगे, तो उस आकार को मेंटेन रखता है, ये भी अनुपूर्वी कर्म है। और यहां से लगा करके वहां तक ले जाता है, वो कर्म भी कौन सा है? अनुपूर्वी कर्म है। तो वहां ले जाकर के आपको स्थिर कर देगा अपना वैसा का वैसा, और वहां जाके नया आकार होगा और नया वो सारा होगा। सब कर्मों की विशेषताएं समझना, पहले तो बहुत डिटेल से अपनों ने पढ़ा है, परंतु समझा नहीं ना, परीक्षा के लिए याद किया बस, समझा है तो फिर तुरंत अपने को याद आता है। कोई बात नहीं, नहीं समझे तो समझ लेना, इसलिए तो बार बार अभ्यास करते हैं। 363 गति के कितने भेद हैं? 4, नरक गति, तिर्यंज गति, मनुष्य गति और देव गति। अभी उसकी परिभाषा है, बताइए। नरक, नारकी के योग्य पर्याय की प्राप्ति होना, वो नरक गति। ऐसे चारों की समझ लेना। 364 इंद्रिय किसको कहते हैं? उत्तर, आत्मा के लिंग को, चिन्ह को इंद्रिय कहते हैं। लिंग कहते हैं चिन्ह, जिससे आत्मा की पहचान होती है, उसका नाम इंद्रिय कहलाता है। तो आत्मा की पहचान किससे होती है? क्या आंख, कान, नाक, इससे आत्मा की पहचान होगी? तो किससे होती है? हाँ, शरीर भी तो आंख, कान, नाक, किसके अलावा कोई शरीर तो दूसरा तो है ही नहीं। हाँ, तो अनुभव कौन सी इंद्रिय है ना, है कि नहीं? इंद्रिया कितने प्रकार की है? मुख्य, प्रधान, एक द्रव्येंद्रिय और एक भावेंद्रिय। तो भावेंद्रिय है वो दो प्रकार की है, लब्धि और उपयोग। और उपयोग किसका लक्षण है? जीव का। इसलिए जब वास्तव में यहां इंद्रिय ऐसा कहा तो मुख्य रूप से किसको लेना? उपयोग रूप जो इंद्रिय है वो आत्मा का, और इसी से आत्मा की पहचान होती है। परंतु उसके साथ साथ ये 5 इंद्रिय भी उसमें सहायता करती है। इसलिए जहां 5 इंद्रिय में से कोई भी एक इंद्रिय हो, वहां पर आत्मा अवश्य होता है। होता है कि नहीं? आपको कान से सुनाई दे रहा है, इसका मतलब वहां आत्मा, इसलिए जीव के अस्तित्व की वहां पर पहचान हुई। आपको नाक से गंध आती है, इसका मतलब वहां आत्मा। मुर्दे के कोई भी इंद्रिय चलती नहीं है, इसका अर्थ क्या है? कि वहां आत्मा। इसलिए वो द्रव्येंद्रिय भी उसकी पहचान का कारण होती, दोनों, मुख्य रूप से भावेंद्रिय और गौण रूप से द्रव्येंद्रिय। इसलिए इसको आत्मा का चिन्ह कहते हैं। हाँ, अब वही कहते हैं 365 इंद्रिय के कितने भेद हैं? 2 हैं, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। द्रव्येंद्रिय किसको कहते हैं? निर्वृत्ति और उपकरण को द्रव्येंद्रिय कहते हैं। ये व के ऊपर है ना एक रकार और है, निर्वृत्ति है, निवृत्ति नहीं है, निर्वृत्ति है। ठीक है, हिंदी में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया लगता है, उसमें है अमानत। हाँ, नीचे प्रश्न है उसमें है निर्वृत्ति। निर्वृत्ति किसे कहते हैं? अब निर्वृत्ति और उपकरण ये दोनों इंद्रिय हैं। अब फिर से प्रश्न हुआ कि निर्वृत्ति किसको कहते हैं?
तो उत्तर प्रदोषों की रचना विशेष को निर्वृत्ति कहते हैं। निर्वृत्ति का अर्थ होता है रचना, निर्माण करना, रचना करना, उसको अपन निर्वृत्ति कहते हैं। तो किसकी रचना करना? तो प्रदेशों की रचना करना, वो निर्वृत्ति कहलाती। मतलब इंद्रियों में क्या होता है कि प्रदेशों की रचना, जैसा इंद्रिय का आकार है वैसे प्रदेशों की रचना होती है। तो वो भी अब दो प्रकार की ऐसा बताएंगे। निर्वृत्ति के कितने भेद हैं, मतलब वो प्रदेशों की रचना कितने प्रकार की होती है? तो कहते हैं दो प्रकार की, बाह्य और अभ्यंतर। तो बाह्य निर्वृत्ति किसको कहते हैं? तो इंद्रियों के आकार रूप पुद्गल की रचना विशेष को बाह्य निर्वृत्ति कहते हैं। अब जैसे कान है या ऐसा कोई जीभ है, तो खुरपे के आकार की जीभ होती है, ठीक है। तो वो जो आकार की जीभ होती है, उस जीभ के अनुरूप जो पुद्गल वर्गणाएं हैं उनका व्यवस्थित हो जाना। कान में जो इंद्रिय हैं तो उस कान के आकार रूप वो जो पुद्गलों का व्यवस्थित हो जाना, उसका नाम बाह्य निर्वृत्ति कहलाता है। और अभ्यंतर निर्वृत्ति किसको कहते हैं? तो आत्मा के विशुद्ध प्रदेशों की इंद्रियां का रचना विशेष को आभ्यंतर निर्वृत्ति कहते हैं। अब जहां वो पुद्गल की रचना हुई है वहीं के वहीं आत्म प्रदेश भी उसी आकार के हो जाते। तो जितने आत्म प्रदेश व्यवस्थित हो जाएंगे, कैसे? खुरपे के आकार के, जौ के आकार के, जो इंद्रिय का जितना जो भी है उन सबके उस आकार के आत्म प्रदेश भी वहां व्यवस्थित हो जाएंगे, उसका नाम अभ्यंतर निर्वृत्ति कहता है। तो इंद्रिय के आकार रूप आत्म प्रदेशों की रचना होना, इसका नाम अभ्यंतर निर्वृत्ति है। और उस इंद्रिय के आकार रूप पुद्गलों की रचना होना, इसका नाम बाह्य निर्वृत्ति है। जैसे अभी अपना शरीर है, तो स्पर्श इंद्रिय का आकार कैसा है? तो स्पर्श इंद्रिय जिस जीव के जो शरीर है उस शरीर के आकार की ही स्पर्श इंद्रिय होती है, ठीक है। तो हमारा आकार हम सब जगह से स्पर्श करते हैं, यहां से भी 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 करते हैं, पूरा शरीर है वो हमारा स्पर्शन इंद्रिय है। तो आत्मा भी पूरा कैसा हो गया है? स्पर्शन इंद्रिय जितना हो गया है, हर जगह आत्मा है, इधर उधर 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 सारा सारा। तो ऐसे जो इंद्रिय जैसी है वैसे आत्म प्रदेश भी उसी आकार के हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आत्मा तो यहीं रहता है और बाकी सब यहाँ रहता है। कोई मानते हैं ऐसे अलग अलग दर्शनों में, कोई आत्मा को यहाँ मानता है, कोई आत्मा को छाती में मानता है, कोई आत्मा को कहाँ मानता है। इसलिए कोई कहता है यहाँ ध्यान करो, कोई कहता है यहाँ ध्यान करो, कोई कहता है यहाँ ध्यान करो। कहाँ ध्यान करे? आत्मा सब जगह है। ये तो मन को एकाग्र करने के लिए एक जगह ध्यान करने का अवलंबन लेते हैं, बाकी वहां आत्मा नहीं है। आत्मा तो आत्मा है, सब जगह है, जितना शरीर है उतना आत्मा है। सब जगह भी नहीं है, सब जगह ऐसा कौन बोला? हाँ, आत्मा सब जगह है, अपने आत्मा। आपका आत्मा यहां है नहीं है, तो सब जगह कैसे हो गया? आपका ज्ञान, हाँ, तो देह प्रमाण है आत्मा, शरीर प्रमाण आत्मा। इसलिए क्या है कि देह प्रमाण मानेंगे तो इधर उधर ढूंढने नहीं जाएंगे, नहीं तो हम दूसरों में अपनी आत्मा ढूंढते हैं। जीव क्या कर रहा है? अपना सुख दूसरे में ढूंढता है, ढूंढता है कि नहीं ढूंढता है? तो ये क्या है? उसको मैं देह प्रमाण हूं उतना उसकी श्रद्धा नहीं है, इसलिए तो अपना सुख दूसरी जगह ढूंढ रहा है। क्योंकि आत्मा है वो सुख स्वभावी है, आनंद स्वभावी है। तो वो आत्मा आनंद रहेगा कहां? आत्मा में रहेगा। तो हम अपने में रहेंगे तो सुखी रहेंगे, और वही सुख हम बाहर ढूंढने के लिए गए। पंखा चलेगा तब आनंद आएगा, खाना मिलेगा तब आनंद आएगा। तो हमने सुख कहां ढूंढा?
तो वहां पर कुछ नहीं है, जो है वो। इसलिए सब जगह से मन हटा करके सबसे पहले अपने शरीर प्रमाण में ले आना, और उस शरीर से भी भेद ज्ञान करके फिर आत्मा आत्मा का अनुभव कर लेना, बाकी को छोड़ देना चाहिए। सीधा रास्ता है, पर लोग उल्टा उल्टा पता नहीं क्या क्या, ध्यान की इतनी विधियां निकल गई हैं। कोई कहता है अग्नि का ध्यान करो ने, कोई कहता कमल का ध्यान करो ने, कोई कहता है दीप शिखा का ध्यान करो ने, कितना कितना ध्यान कराते हैं। अब ध्यान तो किसका करो, जो है वो है। तत्व विचार के द्वारा अपने स्वरूप का चिंतन करना, इससे बढ़कर के कोई ध्यान नहीं है। श्री जिनेंद्र भगवान के वचन से अपने स्वरूप का ध्यान करना, चिंतन करना, इससे बढ़कर के न तो आज तक कोई ध्यान हुआ है न होगा। बाकी सब एक्सरसाइज हैं, ये माइंड को इधर से उधर करने की एक्सरसाइज। इसलिए जिसने आत्मा को नहीं जाना वो कितना भी ध्यान कर ले, ने एकाग्रता कर ले, पर उसको कभी भी आत्मा का अनुभव होगा, क्योंकि वो जो ध्यान कर रहा है वहां पर आत्मा है ही नहीं। आत्मा हो तो मिले ना उसको, वहां तो आत्मा, आत्मा का, आत्मा से ध्यान करने से आत्मा मिलता। इन सब से यही तो जानना है अपने को। उपकरण किसको कहते हैं? जो निर्वृत्ति का उपकार करें अर्थात रक्षा करें, उसको उपकरण कहते हैं। उपकरण का मतलब जो सहायता करता है, काम करने में हेल्प करता है। जैसे भोजन करने में हमको हाथ हेल्प करता है, तो ये क्या है? उपकरण है। भोजन बनाने में कढ़ाई वगैरह हेल्प करते हैं, तो वो क्या है? इसका उपकरण है, जो हमको हेल्प करता है। पढ़ने में, हमारा ज्ञान वृद्धि करने में ये पुस्तक हमारा हेल्प करती, तो ये पुस्तक क्या है? उपकरण। ज्ञान इसमें नहीं है, ज्ञान का ये उपकरण। ज्ञान तो कहां है? ज्ञान आत्मा में, पर इसके निमित्त से वो ज्ञान अपने अंदर प्रकट हुआ, तो ये उसका उपकरण हो गया। तो उपकार कहो, उपकरण कहो, साधन कहो, ये सभी एकार्थवाचक शब्द उपकार। 372 उपकरण के कितने भेद हैं? तो के अभ्यंतर और बाह्य। 373 अभ्यंतर उपकरण किसको कहते हैं? नेत्रेंद्रिय में कृष्ण शुक्र मंडल की तरह सब इंद्रियों में जो निर्वृत्ति का उपकार करे, उसको अभ्यंतर उपकरण कहते हैं। जैसे आंख है, तो आंख में ये काला धोला वगैरह, वो रेटिना वगैरह जो होता है ना, वो अंदर के उपकरण कहलाते हैं। आंख तो इसके अंदर रहती है। जो वास्तव में चक्षु इंद्रिय है ना, वो चक्षु इंद्रिय हमारे ज्ञान गम्य नहीं है। वो इतनी छोटी होती है कि उसका हम देख नहीं सकते अपनी आंखों से, इतनी छोटी होती है। वो तो बहुत छोटा है, सूक्ष्म, परंतु ये उपकरण ही हमको दिखते हैं, इंद्रिय तो हमको दिखती नहीं है। तो ये अंदर के उपकरण हुए। और बाह्य के उपकरण, बाह्य उपकरण किसको कहते हैं? नेत्रेंद्रिय में पलक वगैरह की तरह जो निर्वृत्ति का उपकार करे, उसको बाह्य उपकरण कहते हैं। जैसे ये अंदर की आंख की सुरक्षा करते, बाहर की आंख की भी सुरक्षा कर रहे हैं। ये पलके हैं, वो हैं, बरौनी है, ये सारा सारा बाहर के साधन। एक अंदर का गेट कीपर है और एक बाहर का गेट कीपर है, ऐसे समझना। और हर एक इंद्रिय के संबंध में ऐसा समझ लेना। 375 भावेंद्रिय किसको कहते हैं? उत्तर, लब्धि और उपयोग को भावेंद्रिय कहते हैं। अब फिर से प्रश्न, लब्धि किसे कहते हैं? तो ज्ञानावरण के क्षयोपशम को लब्धि कहते हैं। ज्ञानावरण के क्षयोपशम का मतलब यहां इंद्रियों के संबंधित समझना चाहिए। जैसे हमारे आंख से देखने की शक्ति का क्षयोपशम होना, तो वहां जहां पर भी जानने देखने का काम होता है, तो जो जानने का काम होता है ना, इंद्रिय का काम क्या है?
जानने का। और जानने का काम कौन सा गुण करता है? ज्ञान गुण करता है। और ज्ञान गुण कौन से कर्म से आवृत रहता है? ज्ञानावरण। इसीलिए अगर हमको कुछ भी जानना है, चाहे आंख से जानना है, चाहे कान से जानना है, चाहे स्पर्श से जानना है, अथवा नाक से जानना है, किसी से भी, किसी भी इंद्रिय से हमको जानना है, तो उसके लिए क्या चाहिएगा? हमारे सबसे पहले ज्ञानावरण का क्षयोपशम चाहिए। अगर ज्ञानावरण का क्षयोपशम नहीं हो तो हमारे कान होंगे तो भी सुनाई देगा। बहुत सौ के कान होते हैं, अभी इसमें से बहुत सौ के कान हैं, परंतु बहुत सौ को अभी सुनाई नहीं दे रहा है ना? इसका मतलब क्या गड़बड़ हो गया इसके? हाँ, उनकी लब्धि समाप्त हो गई है, वो शक्ति सुनने की समाप्त हो चुकी है। तो ज्ञानावरण का क्षयोपशम रहा नहीं। क्षयोपशम भी हो, अब आगे कहते हैं उपयोग। क्षयोपशम भी हो, परंतु अगर उपयोग नहीं हो तो भी नहीं सुनाई देगा और तो भी नहीं जान पाओगे आप। तो उपयोग किसको कहते हैं? क्षयोपशम हेतु के चेतना के परिणाम विशेष को उपयोग कहते हैं। उपयोग उसका नाम है कि आपके पास सुनने की शक्ति है, परंतु आपका प्रवर्तन उसको जानने की तरफ हो, उसका ध्यान आपको उसके जानने की तरफ हो, तब जाकर के आप वो वस्तु जान सकोगे, नहीं तो जान सकोगे। शक्ति तो है आपके अंदर, परंतु क्या होता है कि आपका उपयोग नहीं है वहां, रुचि नहीं। रुचि दर्शन श्रद्धा गुण की पर्याय है, रुचि नहीं, यहां उपयोग, ज्ञान की प्रवृत्ति, ज्ञान का व्यापार। क्षयोपशम लब्धि कहलाता है। क्षयोपशम का मतलब इतना हो गया तो आप जान सकोगे, पर कब जान सकोगे? जब उसमें उपयोग लगाओगे। हाँ हाँ, खावा में मस्त है वो। सुरेश नाम लेते थे। अब अच्छा, मैं नहीं था उसके पहले भी वो सुरेश ही लेते थे नाम, हम उनको पहले से ही प्रिय थे। तो हाँ, इस देश में सबसे अधिक नाम हो तो सुरेश ही है, सबसे अधिक। तो यहां कहने का अर्थ ये है कि उपयोग लब्धि है, आपके पास शक्ति है, परंतु वो भोजन करने बैठा और उसके मजे का भोजन मिल रहा है और बार बार उसको कहा जा रहा है। अब उसके वो बाजू में आकर के वहां तक तो वो सुन सकता है, परंतु फिर भी उसको सुनाई नहीं दे रहा है। क्यों? उपयोग नहीं है। तो ये लब्धि और उपयोग दोनों मिलकर के भावेंद्रिय है। तो वहां ज्ञान व उपयोग की प्रवृत्ति उस ज्ञेय की तरफ नहीं है। उस ज्ञेय को जानने की शक्ति तो है, पर जब तक प्रवृत्ति उसकी तरफ नहीं होगी तब तक जान सकता नहीं है। क्योंकि इंद्रिय ज्ञान के लिए उपयोग का उस विषय के प्रति प्रवृत्त होना चाहिए, तब जाकर के इंद्रिय ज्ञान होगा, नहीं तो इंद्रिय ज्ञान होगा। अभी अपन ध्यान करने बैठेंगे तो इतने गहरे ध्यान में उतर गए कि इधर ऊपर पंखा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठंडी हवा चल रही है वो पता पड़ेगा, और पंखा बंद हो गया अचानक, और फिर कहोगे पंखा बंद हो गया था, मेरे को तो पता ही नहीं यार कब पंखा बंद हो गया, कब चल गया। क्यों? कि अभी पंखे, आपकी जो पंखे का ज्ञान करने की जो इंद्रिय है वो तो सक्रिय है, उसका क्षयोपशम भी है हवा लेने का स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा, परंतु उपयोग वहां पर नहीं है। शक्ति बहुत हो सकती है और उपयोग जहां है वहां उसका काम होगा, इसलिए उपयोग मस्त ज्यादा जरूरी है। केवल शक्ति होने से काम चलता नहीं है। चलो अपन आगे कल पढ़ेंगे। किसी को कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते। इसलिए अपने को जहाँ हमारा ध्यान होगा उसी की हमें अनुभूति होगी।
जहाँ हमारी एकाग्रता होगी उसी की हमारे अनुभूति होगी। और एकाग्रता कहाँ होगी कि जहाँ हमारी रुचि होगी वहाँ हमारी एकाग्रता। इसलिए 5 इंद्रियों के विषयों में रुचि को कम करें, जगत के बाह्य पदार्थों को देखने की रुचि कम करें और अपने आत्मा का संवेदन करने की सहज शांत चेतना को अनुभव करने में रुचि जगाएं। तो वहाँ एकाग्रता बनेगी, और वहाँ एकाग्रता बनेगी तो अपने सहज आत्मा की अनुभूति होगी। ऐसा जिनेंद्र भगवान का सीधा सरल मार्ग है। जिसको समझ में आ जाता है उसकी लॉटरी लग जाती है, नहीं तो जीव जानते हुए भी भटकता रहता है। ओ देह छता जेनी दशा वरते देहाती, ते ज्ञानीना चरणमा हो वंदन गणी। ते ज्ञानीना चरणमा हो वंदन गणी। सद्गुरु परम कृपालु त्रिलोकनाथ की जय। सब संतन की आनंद घन। ओ जय जिनेन्द्र।